नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप उत्तर करिएगा। आपको 1000 रुपये एक फंड में इन्वेस्ट करना है और आपको प्रत्येक साल लगभग 5 रुपये से 10 रुपये डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा। अगले 10 साल तक यह आपको डिविडेंड मिलता रहेगा और 10 साल के बाद आपको जो आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है उसका 5000 रुपये हो जाएगा। पहला केस ये है। दूसरा केस ये है कि आपको एक बार 10,000 रुपये निवेश करना पड़ेगा। इन 10 सालों के बीच में आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही 10 साल कंप्लीट होता है आपको 15,000 रुपये मिलेगा। आप किस में निवेश करना चाहोगे? कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ फंड एंड डिविडेंड फंड। ग्रोथ फंड एंड सेकेंड है डिविडेंड फंड। ठीक है, इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न रिलेटेड है ग्रोथ फंड और डिविडेंड फंड से ही। तो आप जैसा आंसर करेंगे वैसा डिपेंड करता है आपके माइंडसेट को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रोथ फंड को समझ लेते हैं। ग्रोथ फंड में सबसे पहला आता है ग्रोथ। एक ऐसा फंड जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो ग्रोथ पर फोकस करता है। ग्रोथ पर फोकस करने का मतलब ऐसा है कि यह न्यूली स्टार्टअप्स पर फोकस करता है जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं, बहुत बड़ी कंपनियां नहीं है, छोटी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया, स्मॉल स्टॉक्स हो गए। जैसे स्मॉल स्टॉक्स हो गए, ये स्मॉल स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। अब स्मॉल स्टॉक्स अभी तो छोटा है, ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है नहीं, तो अभी इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल पास किया है, तो अभी आपके पास पढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इंटरमीडिएट करोगे, आप ग्रेजुएशन करोगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, आप पीएचडी कर सकते हो, आप पोस्ट पीएचडी कर सकते हो, बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपने पोस्ट पीएचडी किया हुआ है तो आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, आप स्टेबल बने रहोगे, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ने की नहीं है। तो ऐसे इसमें होता है, अगर एक स्मॉल छोटी कंपनी है तो वो बड़ी कंपनी बन सकती है, तो वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें ग्रोथ भी आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रोथ ज़्यादा तेजी से देखने को मिलेगा, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये बहुत फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा या वोलेटिलिटी। ठीक है, वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत तेजी से घटते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा अगर कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। इसलिए कभी भी कोई स्टॉक पिक करते समय फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है। ये चूंकि अभी नई कंपनियां हैं तो इनको पैसे की जरूरत है, तो इनको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट, सारा का सारा प्रॉफिट अपने कंपनी में फिर से निवेश कर देंगे और आर&डी पर खर्च करेंगे, कंपनी के एक्सपेंशन पे खर्च करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे कंपनी का ग्रोथ होगा। ये हो गया आपका ग्रोथ फंड। यानी आपको प्रत्येक वर्ष कुछ नहीं मिलेगा, आपने एक बार निवेश कर दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे 5 साल 10 साल में कंपनियां आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना रिटर्न देंगी। सेकेंड आपका पॉइंट आता है डिविडेंड फंड। डिविडेंड फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि वेल स्टेब्लिश कंपनी होती है। वेल स्टेब्लिश का मतलब जैसे आपका हो गया टाटा हो गया, टाटा कंसल्टेंसी। अब आप सोचेंगे कि टाटा कंसल्टेंसी एकदम वेल स्टेब्लिश कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है और इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती है। तो ये होती है लार्ज कैप कंपनियां, बड़ी कंपनियां जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। इन कंपनियों की खास बात यह है कि आपको रेगुलर इनकम देती हैं। रेगुलर इनकम जिसे बोला जाता है डिविडेंड, जिसे डिविडेंड बोला जाता है। अब डिविडेंड का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कंपनी ने एक साल में 100 रुपए का प्रॉफिट बनाया, 100 रुपए का प्रॉफिट बनाया। अब ये 100 रुपए का प्रॉफिट है, इसमें कुछ कंपनी अपने पास रखेगी इन्वेस्ट करने के लिए, या कोई अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए रखेगी। बाकी मान लीजिए कंपनी को लगता है यार 50 रुपए मैं अपने शेयर होल्डर को दे दूं, तो वो शेयर जितने उसके शेयर होल्डर होंगे उसी अनुपात में, जिस हिसाब से शेयर होल्डर ने पैसे लगाए हैं उसी अनुपात में ये बांट देगी। तो इसे कहते हैं डिविडेंड। अब ये है कि आपको हो सकता है कि हर साल मिल जाए या साल में 2 बार आपको डिविडेंड देखने को मिल जाए, इस तरीके से यहाँ पे डिविडेंड काम करता है। अब इसमें ये हो गया कि आपको रेगुलर इनकम मिलती है।
जैसे आपने 1000 रुपये लगाया तो आपको हर साल कुछ न कुछ मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपको रेगुलर इनकम जनरेट होती रहेगी। और लास्ट टाइम जब आप निकालेंगे तो उस लेवल पर ग्रोथ नहीं दिखेगा जिस लेवल पर आपको पहली वाली कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि ये फुल्ली जितना इसके अंदर कैपेसिटी, उस कैपेसिटी के हिसाब से अपना एक्सपेंशन कर ली है, ग्रोथ कर ली है, तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल उस लेवल पर नहीं है। जैसे मान लीजिए अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में आप उतना ग्रोथ नहीं देखेंगे जितना आप एक नई कंट्री में देखेंगे जो अभी अपना एक्सपेंशन कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी है, उसका पूरा का पूरा विस्तार हो चुका है, तो उसमें उस लेवल पर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपका माइंडसेट, अब कंक्लूजन पे हम आते हैं, अगर आपका माइंडसेट ये है कि भाई हमें तो निवेश करना है और हमें बहुत ज्यादा रिटर्न अर्न करना है, मतलब अच्छा खासा रिटर्न अर्न करना है लॉन्ग टर्म में, तो आप ग्रोथ फंड को चुनिए। एक ऐसा फंड जो कि नए नए स्टार्टअप से फोकस करता है और एक ऐसी कंपनी का बास्केट बनाता है जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि भाई हमें रेगुलर इनकम चाहिए, तो आप डिविडेंड प्रोवाइड करने वाले स्टॉक्स पे फोकस करिए, या फिर हम कह सकते हैं डिविडेंड फंड पे फोकस करिए, डिविडेंड यील्ड फंड पे फोकस करिए जो अच्छा डिविडेंड आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जय हिंद।